बच्चा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुका है। और समय के साथ अगर आप चले तो शायद बहुत बेहतर कर जाओगे, और अगर समय से पिछड़े तो फिर बहुत पिछड़े रह जाओगे। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर सारे तो टीचर्स हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हम एक से पढ़ते हैं तो दूसरे का ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, वहां चुनाव नहीं कर पाते। हमारे दोस्त उससे पढ़ रहे हैं, मैं इससे पढ़ रहा हूं, वो उससे पढ़ रहा है, तो मैं किससे पढ़ूं, ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, आप जब भी ऑनलाइन में शिक्षक ढूंढ रहे हैं या कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आप टॉपिक डालिए अपना कोई, कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उस पर आपको हो सकता है 2-3 टीचर, 4-5 टीचर्स के ऑप्शन आए। आप सबसे पहले ये देखिए कि व्यूज काउंट या लाइक्स का रेशो क्या है इसका, और कमेंट्स पढ़िए उस सेक्शन के। कमेंट्स पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा ये टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं, ये टीचर थोड़ा ऊपर से पढ़ाते हैं, और इन टीचर का सबको समझ आ जाता है। उससे पढ़िए। फिर भी मैं ये कहूँगा कि उसका सिलेक्शन कीजिए आप। फिर आप उनकी क्लास लीजिए उस टॉपिक की। अब अगर वो टॉपिक आपका बहुत क्लियर उस टीचर ने कर दिया, तो आप उनसे दूसरा टॉपिक भी देखिए। अगर वो भी बहुत क्लैरिटी है, फिर तीसरी चीज ढूंढिए, क्या इस टीचर ने क्या कंप्लीट चीजें पढ़ा रखी हैं पूरे मैथ्स की जो मुझे चाहिए। अगर वो भी मिल जाती हैं तो वो टीचर आपके लिए बना है, आप उसी से पढ़ लीजिए। और फिर आप 10 टीचर्स को मत सर्च करिए। अगर आप करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऑनलाइन में ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन अच्छी चीज है लेकिन भटकाती बहुत है। क्योंकि ऑप्शन ज्यादा, जहां भी ऑप्शन ज्यादा होंगे, बिगड़ने के बनने के सारे ऑप्शंस हैं। आप पढ़ने में उस समय को यूज कर लो, आप रील देखने में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस होती है। आपके मम्मी पापा को ये लगेगा कि अंकित भाटी बोल के आया था सहारनपुर में कि ऑनलाइन पढ़ना अच्छा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो मोबाइल लेके बैठा है वो भी ऐसा आपसे उम्मीद करना शुरू कर देंगे। पर आप रील देख रहे हो या आप पढ़ रहे हो, ये आप ही पे डिपेंड करेगा। अगर आप धोखा दे रहे हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप रील देखना, देखिए अभी एसपी सर ने बोली थी बहुत अच्छी बात कि रील देखना माइंड को या कोई भी अपने शौक को पूरा करना, आप एक टाइम लिमिट बांध दीजिए कि मुझे आधा घंटा रोज इस टाइम रील देखनी है। देखिए कोई इशू नहीं। आप उस रील में भी मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है या मेरे पास सीख क्या है। जैसे अभी आपको बताया कि इस मूवी में मैं अपने लिए ढूंढ लेता था कि मैं वर्ल्ड वार पर देखता था तो मुझे वर्ल्ड वार की क्लैरिटी आ जाती। तो आप अपने शौक में भी ढूंढ लीजिए मेरे काम का क्या है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये मेरा आपसे कहना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं और आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, किसी को धोखा नहीं देना, अपने लिए पढ़ना है, अंदर से आवाज आ रही है मुझे कंपटीशन का एग्जाम निकालना है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ, इस गोल को कभी भूलना मत। चाहे आप शादी में हैं, किसी की बारात में हैं, आप कहीं पार्टी में हैं, आप खेल के मैदान में हैं, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मुझे ये करना है और मैं उसको करके ही रहूंगा, फिर आप चाहे कहीं भी हो, आप लक्ष्य के साथ हमेशा। जी नेक्स्ट। हाँ, बच्चे के ऑनलाइन कोचिंग करते समय गार्जियंस की भूमिका क्या हो सकती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे गार्जियंस यहाँ पर बैठे हैं कि मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही रहा है, इस बात को मैं कैसे जांचूंगा। तो मैं उन सबको आज ऐसी बात बता के जा रहा हूँ, अगर गार्जियंस वीडियो के माध्यम से इसको देखें या यहाँ पर बैठे हो, कि आप ऑनलाइन बहुत आसानी से वॉच रख सकते हो अपने बच्चे पे। हर बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट भी जरूर लगा रहा होना चाहिए। अगर वो नहीं लगा रहा है तो फिर वो अभी कंपटीशन की दौड़ से बाहर है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैंने शुरुआत की है तो मैं मॉक टेस्ट पर भी बहुत फोकस नहीं कर सकता। मॉक टेस्ट क्या होता है कि जो आपका एग्जाम होगा ऐसा एक एग्जाम बनाकर आपको दे दिया जाता है कि आप इसमें कितना स्कोर कर रहे हो। उस स्कोर को आप बच्चे से पूछिए, जिस भी वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो यूपी पुलिस की कर रहा है, वो सब इंस्पेक्टर की कर रहा है, वो एसएससी की कर रहा है, वो बैंकिंग की कर रहा है, तो आप पूछिए कि इसमें आपका स्कोर क्या रहा इस हफ्ते। एक हफ्ते में वो